हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम आपको लेकर आ गए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का अनुपात और समानुपात का टाइप 1 क्वेश्चन। जो हम आपको थ्योरी दिए थे इंट्रोडक्शन वीडियो, इसका भाग 2 है। पार्ट 1 में हम रेशियो के बारे में बताए थे। आज हम आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और एक दो टाइप हम देखने वाले हैं कि वो टाइप हमारा कैसा होगा। तो तैयारी जम के करना है। जब भी इस वीडियो को देखिए तो आप कॉपी कलम उठा लीजिए और कॉपी कलम उठाकर जो पढ़ा है उसको लिखते जाइए, जो क्वेश्चन बना है उसको बनाते जाइए। एसएससी जीडी कुछ नहीं है, बस आराम से 25 में 25 क्वेश्चन भी बनेगा। कुछ दिन के बाद हम रीजनिंग का भी टॉपिक लेकर आएंगे। इसमें जो एसएससी में मैथ्स और रीजनिंग दोनों हम आपको कंप्लीट करवा लेंगे। सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार है तो, और आपको इस चैनल के साथ पढ़ते जाना है। तमाम कायनातों में कातिल सी बीमारी के हवा हो गई है और वक्त ने ऐसा सितम ढाला कि दुनिया ही दवा बन गई है। तो आज दुनिया ही दवा हो गया है, तो हमको दूरी ही बनाकर सामने तो आपको मिल नहीं सकते हैं, तो आप चैनल के माध्यम से ही आप हमसे जुड़े रहें। तो चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए देखते हैं टाइप 1 क्वेश्चन कि टाइप 1 रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में कैसा होता है। तो टाइप 1 में जो हमारा क्वेश्चन है, पहला प्रश्न को समझिए। और एकदम पहले ही इसके पहले ही वाले वीडियो में आपको बताए हैं कि आपको एकदम, चाहे वह इंग्लिश में बच्चा हो या हिंदी का बच्चा हो, एकदम देहाती मेथड से आपको सारा क्वेश्चन आराम से करवा देंगे हम, और भी 1 शॉट है ना, सुपर ट्रिक। 4:13 तो 4:13 है। समानुपात का मतलब सिखाए हैं कि बराबर होता है 64 अनुपात, और इसके बाद व्हाट है। कह रहा है कि बताइए कि इसके जगह पर क्या होगा। देखिए, कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि अगर 4 12, अगर ये 12 होता तो उतना का तिया कर देते, वह हमारा आ जाता। ठीक है, लेकिन अगर इस प्रश्न को बनाना है तो हम आपको अपना मेथड क्या सिखाए थे कि अगर क्वेश्चन इस रूप में हो, सीधे इसमें इससे गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे 13 गुने 64, बाकी के टर्म से भाग दे देते हैं और वही हमारा x मानिएगा तो x का मान निकल जाएगा। तो कै चौका 64 तो 16 चौका 64। ठीक है, 16 चौका 64। अब हमको क्या है कि 13 और 16 में गुना कर देना। तो 16 48 की 8 हासिल 4 और 16 4 20। ठीक है, तो हमारा यहाँ आ क्या जाएगा, इसके जगह पर कितना होगा, 208 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, 208 लिखा जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का जवाब हुआ। समझ में आया है ना। आपको करना क्या है कि पहले इससे इसमें गुना कर लेना है, बाकी जो बच जाएगा उससे भाग, क्योंकि ये तो दिया हुआ नहीं रहेगा। इसी टाइप का देखिए दूसरा प्रश्न, यहाँ पे व्हाट दे दिया, तो बात तो वही सिखाए हैं। पहले इसके साथ गुना, तो गुना तो व्हाट के साथ खाली 8, तो बाकी जो बचा इसके साथ गुना, तो 4 गुने 8, बाकी जो बचा उससे भाग। ठीक है, कट गया तो यहाँ क्या आ गया 4, तो इसके जगह पर क्या लिखा जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि हम आपको सिखाएं कि सबसे पहले इन दोनों का गुना, फिर इसके बाद इन दोनों का गुना। ठीक है, तो जब देखिए इसके साथ गुना किए तो ये हमारा क्या था व्हाट, तो ये 4 गुने 6, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां देखिए जब भी हमको इस तरह का प्रश्न दे देंगे तो हम पहले इससे गुना, इसके बाद इससे इसके गुना करके और हम डिवाइड कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ तो व्हाट है, मान लो कि x मान लिए, तो ये हो जाएगा 8x बराबर इसके साथ तो 4 गुने 6। अब ये जाके यहाँ किस में जाएगा, भाग में। तो अब 4 दूना के 8, 2 तिया 6, तो x का मान कितना आ गया 3। तो ये x के जगह पर हमारा कितना लिखा जाएगा 3। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो हम इस तरह से हम जवाब लिख लेते हैं। ठीक है, तो x यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, हम दोनों जगह पर सिखा दिए। लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करना है। A/B समानुपात C/D, तो पहले इसके साथ गुना, बाकी इसके साथ। अगर यहीं पर x लगा तो इससे गुना करके बाकी के साथ भाग दे दो। x यहाँ पर है तो इन दोनों को गुना करके बाकी वाला से भाग दे दो।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद सिखाए थे हम क्या है कि 9 तथा 16 का मध्य समानुपात, सब SSCGD में आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ, और टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, टाइप 2 में उस सिखाएंगे। 9 तथा 16 का मध्य समानुपात क्या होगा, हम पहले ही बता दिए हैं कि जब भी हमको मध्य समानुपात कहे या द्वितीय समानुपात कहे तो दोनों संख्याओं को करते हैं गुना और उसका निकालते हैं वर्गमूल। ठीक है, यही हमारा मध्य समानुपात का फॉर्मूला है। तो 16वां 44 से 144 का वर्गमूल 12, या नहीं बुझा रहा है तो हम खंड करेंगे, 3 गुने 3 लिख देंगे, इसको लिखेंगे 4 गुने 4। अब 2 में से एगो चुनना है तो एगो 3 चुना जाएगा, एगो 4 चुना जाएगा, 4 तिगाई 12। यहां भी आपका उत्तर हो जाएगा। और आगे देखिए, ठीक है, 4 और 6 का तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात के लिए फॉर्मूला बताए हैं। तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात के लिए दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग बटा पहली संख्या, 6 गुने 6 बटा 4, तो 2 दूना का 4, 3 दूना का 6, अब फिर इससे ही कट जाएगा 3 बार में, तो कितना आ गया 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर किए और बाकी से भाग, ऐसे भी समझ में आ जाएगा। 66 36 में 4 से भाग तो 9 चौका 36, 9 आ जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन टाइप 1 से सिखा दिया आपको। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में कुछ क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ा होगा, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि हम आ गए हैं अपने घर, ठीक है, हम पहले झारखंड से वीडियो बनाते थे, अब आ गए हैं अपने घर बिहार में, तो घर से ही हम वीडियो, तो थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह का थोड़ा सा शुरू में दिक्कत हो गया। ठीक है, अब जो भी वीडियो आएगा आपका फुल लेंथ और फुल क्वालिटी में आपका वीडियो आएगा, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। लेकिन लिखावट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फेस कंस्ट्रक्शन में दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपके पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये 4 क्वेश्चन का हमने जवाब आपको सिखाया। अब ये क्वेश्चन क्या करना है कि आपको खुद से बनाना है, पहले समझा दिए, आप क्वेश्चन को देखिएगा, खुद से बनाइएगा, इसी पर दूसरा क्वेश्चन लेकर बनाइएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आप लीजिए स्क्रीनशॉट। देखते हैं टाइप 2। चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं टाइप 2 पर, और टाइप 2 किस टाइप का क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा हमारा चेंजिंग रहेगा क्वेश्चन में। तो देख लीजिए टाइप 2 हमारा क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन इस टाइप का आप अगर जानते होंगे तो ठीक है, लेकिन हमारा मेथड को थोड़ा सा देख लीजिएगा। सबसे पहले आप जो जानते हैं वो मेथड बताएंगे, इसके बाद फिर हम अपना मेथड बताएंगे। यदि A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5 हो तो ABC का मान ज्ञात करें। आप क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं कैसे, 2:3 और 4:5, इसको इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं A, B एंड C, इस तरह से। अब करते क्या है कि इसको इससे गुना, 15 अनुपात 4 अनुपात 4 दूना के 8। अगर इसमें कोई एक अननोन नंबर से, अगर कोई नॉन नेगेटिव नंबर से भाग लगने लायक है तो भाग लगा, लेकिन एक ही संख्या से, ये नहीं कि दोनों कट रहा था 2 से तो अब काट दिए, अभी कट ये नहीं रहा है, जो भी काटेंगे एक ही संख्या। तो शायद हमको नहीं लगता है कि एक ही संख्या से इन तीनों कटेगा। ठीक है, क्यों, कोई अगर 3 से लगाइएगा तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 5 से लगाइएगा तो ये कटेगा, इन दोनों नहीं कटेगा। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। तो आप इस ढंग से बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम क्या बताते हैं कि अगर A/B = 2:3 दिया हुआ है, B/C = 4:5 है, अगर कंस्ट्रक्शन ऐसा है BB, अगर इस तरह से है तो करना कुछ नहीं है, इन दोनों को बराबर कर देना है। तो सर यहाँ 3 यहाँ 4 है, बराबर होगा कैसे होगा, इसमें कर देते हैं 4 से गुना, इसमें कर देते हैं 3 से गुना। अब गुना करने का मतलब कि सिर्फ इसी में नहीं, पढ़ाए हैं इसके पहले ही वाले वीडियो में कि जब भी रेशियो में हम गुना कराते हैं तो पूरे क्लाइंट में गुना होता है, माने 4 दूना के 8:12। यहाँ कितना हो जाएगा जी, 4×12:15। अब देखो सेम हो गया, तो A का मान हो गया A अनुपात B अनुपात C, पूछ रहा है 8:12:15 है। ABC निकल गया है, BB सेम है, इसमें भी वही आया। ठीक है, तो ये ढंग से भी आप प्रश्न को बना लेंगे। अगर ये चीज नहीं समझ में आया होगा तो फिर एक प्रश्न है, उसको सिखाते हैं।
ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4 और सी अनुपात डी बराबर 5:6। ये कुछ 3 ठो दिया हुआ है। 2 गो के लिए तो आराम से कर लीजिएगा, लेकिन 3 गो में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बनाने में, ठीक है। इसीलिए हम सिखाते क्या हैं कि जैसे ही ए अनुपात बी इज इक्वल टू 1:2, बी अनुपात सी इज इक्वल टू 3:4 और सी अनुपात डी इज इक्वल टू 5:6। हम देख रहे हैं कि इस तरह से कट रहा है। तो हमको यहाँ पे भी यहाँ का संख्या को अगर किसी तरह से समान कर दिए तो हमारा ABCD निकल जाएगा। अब समान करेंगे कैसे? अब देखिए, सबसे पहले आपका दिमाग लगा कि सर यहाँ 3 से गुना कर देंगे, तो 3 से गुना तो ये 3 है 6, इसमें क्या करेंगे सर कि इसमें 2 से गुना कर देंगे। तो आप 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 26 तो हो गया, लेकिन ये 8 हो गया। अब यहाँ है 5, तो इसके अकॉर्डिंग चलना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर से गुना करा दे। जैसे यहाँ पे हम क्या है कि अगर यहाँ पे हम 5 से सर गुना करा दे, 5 का 20, यहाँ पे 4 से करा देते हैं, ठीक है। तो ये अब कितना हो जाएगा, देखिए 5 15, तो अब यहाँ पे 15 आना चाहिए। बात को पहले समझिए, क्वेश्चन जब भी इस प्रकार दिया हुआ है तो हमको किसी भी तरह से इसको समान करना है। जब समान कर देंगे तो आपका खुद ही ऑटोमेटिक प्रश्न बन जाएगा। अब ये देखिए 5 का 20 किए तो ये 5 में 20 का मल्टीपल होता है, 4 से गुना किए, ठीक है। 5 15, तो यहाँ भी 15 आना चाहिए। अब इस स्थिति में यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या हो जाता है कि कुछ 1-2 बार तक गुना कराना पड़ेगा, लेकिन सॉल्यूशन हमारा 100% सही आएगा। इससे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मिल गया 3:6। इसमें करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, कितना गया 3 दूना के 6:8। अब तो यहाँ पे हमको ऐसा करना है कि यहाँ हमको 8 मिलना चाहिए। अगर 8 नहीं मिलना चाहिए तो 8 का मल्टीपल मिलना चाहिए, ठीक है। तब हम यहाँ पर 8 का मल्टीपल 8 16 8 24 24 8 5 40, हम इसमें करते हैं 8 से गुना, तो 8 5 40 और 8 6 48। अब क्या करते हैं कि इसमें 5 से गुना करा लेते हैं। बात को समझिए, ये चेंजिंग नहीं होगा। 5 से 6 5 30, 8 5 40। आप कहो कि सर यहाँ भी 30 आना चाहिए, इसमें भी 5 से गुना करा लो, 5 15 और 6 5 30। देखिए ये समान हो गया, तो 15:30:40:48। अब कोई संख्या से भाग लगने लायक है तो लगा दीजिए। अगर 3 से करेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा नहीं। तो यही हमारा ऑप्शन ढूंढेगा कि अगर इस रूप में आंसर है तो आंसर हम कर देंगे, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा इसमें क्या करना होता है, सोचना होता है। अब यही देखो, यही प्रश्न को इस तरह से भी हम बना सकते हैं। इस प्रश्न को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, आपको दिखा दे रहे हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, यहाँ पर सॉल्यूशन कर देते हैं। इसके बाद ये प्रश्न को हम दिखा देंगे। देखिए 1:2, फिर लिखेंगे 3:4 और फिर लिखेंगे 5:6। इस तरह से सजा कर लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, सजाकर लिखेंगे। अब सजाकर जब हम लिखेंगे, अब पहला बार क्या होगा कि तीनों मल्टीप्लाई होगा, 6 चौका 24 दूना 48। अब दूसरा बार में कि हमारा क्या मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो दूसरा बार में यहाँ से ही आइए, तीनों में 5 चौका 20 दूना के 40, फिर अनुपात। तीसरा बार में हमारा क्या होगा, तो ये दोनों में इसमें 5 15 दूना 30। अब लास्ट जो बच गया यहाँ होगा, इन तीनों में इसमें, ठीक है। 5 15, अब 15 कम 15, यहाँ से भी आ गया। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। सबसे पहले 2 गोला सिखाए थे कि यहाँ से ऐसे, फिर ये दोनों में ही। अगला बार 3 गो जब रहेगा, एक बार और इसको सिखा देते हैं, ठीक है। लिखने का तरीका क्या होगा, 1:2, 3 थोड़ा नीचे लिखते हैं, 3:4, फिर कितना है 5 नीचे लिखते हैं 5:6। एक बार तीनों में, पहला बार में
6 चौका 24 दूना 48, एक हो गया। दूसरा बार में क्या करना है, यहाँ से यहाँ 5 चौका 20 दूना का 40 अनुपात। तीसरा बार में कहा कि इसमें इससे, फिर यहाँ तक तो रहबे करेगा, 15 दूना 30। अगला बार क्या होगा कि इसमें इससे और यहाँ 15 है, 15 का 15। यही हमारा ट्रिक है इस मेथड से। तो दो मेथड से सिखा दिए। अब प्रश्न हमारा 3 नंबर पर क्या है कि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 और B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5। कहोगे सर ये बड़ी सिंपल है, यहीं से B है बराबर करा देंगे, इसमें 4 इसमें 3 से गुना करा देंगे। 4 दूना के 8, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो 8 अनुपात सर 15 आंसर। सुनो देखो, अगर कभी भी प्रश्न इस तरह से दिया है तो आप तो बनाकर आंसर ला लीजिएगा, लेकिन एक बात मेरा ध्यान दीजिए कि अगर प्रश्न ऐसा दिया हुआ है, ये इसे कट रहा है, फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा हो, तो करना कुछ नहीं है, इतना चीज को भुला जाना है। सीधे फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 4 दूना के 8 और लास्ट को 8 से मल्टीप्लाई 15, हो गया, निकल गया। इसी को कहते हैं मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशियो। ठीक है, जैसे हमको 3 रेशियो दे दे, जैसे इस प्रश्न को देखिए ऐसे ऐसे कट रहा है, यहाँ पूछ देता है कि A रेशियो D का मान कितना होता है। आपको तो पता है कि A का मान 15, D का मान 48 है, तो कहो कि सर इसमें भी लगेगा 15 और 6 चौका 24 दूना 48, निकल गया ये D का। तो ये ट्रिक है, सुपर ट्रिक। क्या है कि अगर हमको अनुपात में दिया हुआ हो, अब इस तरह से कट रहा हो, अब फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा हो, तो करना कुछ नहीं है, पहले वाला का गुना अनुपात दूसरे वाला का गुना। अगर यह भाग लगने के लायक है 15 और 48, तो इसको छोटा रूप बना सकते हैं, क्योंकि अनुपात में कभी भी प्रश्न दिया हुआ है और अगर वह छोटा रूप होने लायक है, जैसे में 5 से भाग लगेगा तो 15 और 3 से लगेगा, 3 से 3 × 5 = 15 और 16 48, 5 अनुपात 16 ही आंसर मिलेगा, ना कि ये आंसर मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न जो रहता है छोटा रूप में ही हमारा आंसर में रहता है, जो भी रेशियो जो रहता है वो हमारा छोटा रूप में ही हमारा ऑप्शन में रहता है, ना कि 15 अनुपात 48 रहेगा। हाँ, ये तीनों को मिलाकर इस रूप में हो सकता है, लेकिन अगर हमको 15 अनुपात 48 आ रहा है तो हम उसको देखेंगे कि इसका नहीं समझ में आएगा, तो आप इसका मौसा निकाल लीजिएगा, देखिएगा कि सबसे बड़ी संख्या से कौन से इसमें भाग हो सकता है। इससे बड़ा संख्या में इसमें भाग नहीं लगेगा, ये सबसे बड़ी संख्या हो गया 3, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 16। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। तो हम पता कर लेंगे कि मैक्सिमम कौन से नंबर से कटेगा, तो मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं HCF। अब आपको HCF निकालने आता है, तो सिंपली कट गया, 15 से लगाइएगा तो 15 दूना का 30 आ जाएगा आपको। ठीक है, 15 या 45, 3 बार में 45 आ गया, 3 बच जाएगा, फिर 15 या 3 × 5 = 15, तो आपका मौसम में आ जाएगा 3 और 3 से भाग देके ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। तो आपको रेशियो के क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, सीखना है, बहुत अच्छा ढंग से रेशियो के प्रश्नों को सीखना है कि अगर प्रश्न इस रूप में दिया हो तो हम कैसे बनाएंगे, प्रश्न इस रूप में दिया हुआ हो तो हम किस तरह से बनाएंगे, प्रश्न इस रूप में दिया हुआ हो तो आपको अनुपात के रूप में अगर प्रश्न आएगा तो इसी टाइप का प्रश्न मिल सकता है। अगर मान रेशियो में दिया हुआ है और आपसे रेशियो में पूछे तो डायरेक्ट रेशियो का मान उसमें पुट कर के आंसर को प्राप्त कर लेंगे। जैसे हमको दे रखा है A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3। ठीक है, रेशियो में दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि यहाँ से A + 1 B + 1 का मान कितना होगा। तो इसका मतलब कि यह भी एक रेशियो में ही दिया हुआ है, चाहे A + B अनुपात A - B का मान कितना होगा। तो यहाँ रेशियो का क्वेश्चन रेशियो में पूछ रहा है, डायरेक्ट मान पुट कर देंगे, दोनों को जो 5 यहाँ से घटा देंगे, यहाँ से B - A कर देंगे, रेशियो नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ से घटा के हम अनुपात में लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है कि जब कभी भी रेशियो में पूछा जाए
ठीक है, रेशियो में प्रश्न दिया हुआ हो और आपसे रेशियो में ही पूछे तो आप डायरेक्ट मान को पुट कर देते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक टाइप और पढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्वेश्चन बदला हुआ है। कह रहा है कि यदि a बराबर 3/5 इंटू बी हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा। जब भी प्रश्न इस प्रकार दे दिया जाए तो अगर प्रश्न का रूप a बराबर x/y इंटू बी दिया हुआ हो तो यह a x के बराबर और b y के बराबर हो जाता है। मतलब कि a अनुपात b बराबर हम x अनुपात y लिखेंगे। इस स्क्रीनशॉट को, ठीक है, इस सुपर ट्रिक को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये भी बताए अभी तुरंत कि अगर रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में पूछे तो डायरेक्ट मान दे देते हैं। अगर यहाँ से हम इसको इस तरह से, अगर ये गुना में था, ये पूरे फ्रैक्शन में टर्म भिन्न के रूप में है, गुना में है, हम इसको लिख सकते हैं a/b, इधर क्या होगा x/y। इसको लिख सकते हैं a अनुपात b, तो इसको भी लिख सकते हैं x अनुपात y। रेशियो में है, मान रेशियो में पूछ रहा है तो a अनुपात b के बराबर क्या होगा x अनुपात y। ठीक है, तो हम आपको ट्रिक भी सिखा दिए। तो अब कहोगे सर इसमें तो अब हमको देरी नहीं लगेगा, a 3 के बराबर होगा और b 5 के बराबर, 3 अनुपात 5, बस आंख बनते आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए ये प्रश्न है, इससे डिफरेंट है ना। तो कहोगे सर ये तो इस रूप में नहीं है, तो हम इसको इस रूप में ले आएंगे। अगर यहाँ पे 4 है तो 4 यहाँ चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में है। कैंचिया गुणन करेंगे तो a बराबर, गुना में है, ई क्या है भाग में है, तो यहाँ जाके गुना में 4/6 इंटू बी। ओ इसका मतलब कि a के बराबर ई b के बराबर, माने 4 अनुपात 6, आ 1 2 से इसमें भाग लग जाएगा, मतलब कि 2 दूना का 4, 2 3 6, 2 अनुपात 3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। एक और चीज सिखा रहे हैं आपको कि अगर 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया हुआ हो, और आपसे देखिए सुपर ट्रिक भी बीच बीच में चलते रहेगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। 2a बराबर 3b बराबर 4c हो और आपसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। करना कुछ नहीं है, आपको कुछ इसका उल्टा कर देना है। किसका? 2 का, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अगर अनुपात में आंसर नहीं हो, तब मतलब भिन्न के रूप में नहीं हो, तो इन तीनों का ले लेंगे क्या, लसा। लसा कितना होगा तो 12 आएगा। अब पूरे में 12 से गुना कर दीजिए तो 2 से 6 अनुपात 3 चौका 12 अनुपात 3, यही आपका क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। तो 2 ट्रिक। कहो कि सर इहो चीज यहाँ अप्लाई हो सकता था सर, हम क्या करते ना कि ये आप बताएं कि जब यहाँ देखिए गुना का रूप में है तो भिन्न के 1/4 का उल्टा कितना होगा 4 अनुपात 1/6 का उल्टा 6, तो 4 अनुपात 6 आ गया। हम जरूरत के अनुसार 1/2 से गुना करा देंगे तो 2 अनुपात 3, यहाँ से भी आंसर आ गया। ठीक है, तो इसीलिए ये ट्रिक, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं क्रैश कोर्स, आपको बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं कि रेशियो में जो चीज़ पूछा गया सारा चीज़। हम आपको एग्जाम में 25 क्वेश्चन बनवाने का दावा ठोकते हैं, आपको 25 क्वेश्चन बनेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट को आपको हम सिखा रहे हैं। अब देखो, तो जब कभी भी हमारा प्रश्न अगर इस रूप में हो तो बटा कर लेंगे, या फिर 1/2a अनुपात 1/3 अनुपात b अनुपात 1/4c इस रूप में हो, जैसे कि ये क्वेश्चन था। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे बराबर हो और आपसे a b c का मान पूछे, इसी रूप में था, 2 को था 3 को दे दिए, तो करना कुछ नहीं है, a अनुपात b अनुपात c का मान बस 1/2 को उल्टा 2, 1/3 का 3, 1/4 का 4 आंसर। कहो कि अगर सर 1/2 ना दे करके यहाँ सर 5 दे दे, यहाँ 6 यहाँ 7, तो हमको क्या दिक्कत है, यहाँ दे दे 8, तो उसी उलट देंगे 2/5 अनुपात 3/8 अनुपात 4/7, आइंस का लघुत्तम लेके गुना करा देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाएं, तो हमारा रफ और मेन दोनों चलते रहेगा। ठीक है,
तो जब कभी भी प्रश्न इस रूप में, ये ट्रिक को सिखाएं कि अगर इस रूप में हो तो a x के बराबर, b y के बराबर हो जाता है। ठीक, वो भी बराबर। अब यहां पे देखो बराबर है, अब बराबर है तो हम क्या करेंगे कि यहां से देख लो, हम यहां से क्या किए कि 4 को यहां ले गए, इस रूप में ला लिए, आंसर आ गया। उसी प्रकार से ये प्रश्न है, का मतलब गुना, तो a गुने 30% बराबर b गुने 20%। पहला नंबर के परसेंट से परसेंट कट गया, क्योंकि बटा 100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। अब सर ऊ रूप में आना चाहिए, ठीक से, गुना में है तो चल जाएगा भाग में, तो 20 है, ये है 20 भी यहाँ है, गुना में भाग में तो चल जाएगा 30, कट गया। तो अब ये वाला तो सर एकरा भी जाएगा, अभी सटले b के सटले जो नीचे रहता है वो हो जाता है, तो a अनुपात b का मान सर 2 अनुपात 3, आंसर हो गया। बहुत सिंपल है ना, क्योंकि जब प्रश्न इस रूप में, अब आप क्या करिएगा कि इसको लाइएगा, b को इधर लाइए, उसको उधर लाइए, बाटा में करो, यार इतना नहीं करना है। आप इसको ऐसे कीजिएगा कि b को इन्हें ला लेते हैं, ऊपर 20 का 20 सही है, फिर नीचे चल गया 30 कट गया, a बटा b बराबर 2 अनुपात 3। आप जो भी जानते हैं उसको कीजिए, ठीक है। कहीं से भी रिजल्ट आएगा, किसी भी ढंग से बनाइएगा, रिजल्ट आपको आना ही आना है। लेकिन मेरा जो सुपर ट्रिक है उसको आप फॉलो कीजिए, और हम जो सिखा रहे हैं उससे एग्जाम में बहुत जल्दी प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो जब भी इस रूप का क्वेश्चन रहे तो हम इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप 3 में ही। चलिए, एक टाइप 3 में ही लैंग्वेज प्रॉब्लम को लेके आ गए। कह रहा है कि यदि राम की आय का 3/5 भाग सुबोध के आय के 2/3 भाग के बराबर हो। अच्छा, राम का मतलब राम माने R, और सुबोध का मतलब S। अब इसी चीज को हम इस प्रकार लिखते हैं कि 3/5 R बराबर है 2/3 S के। अब हमको R अनुपात S निकालना है, राम तथा सुबोध के आय का अनुपात बताइए। तो R अनुपात S के लिए तो हम काम सर करेंगे कौन वाला ट्रिकवा, A बराबर x/y इंटू, अगर b है तो a बराबर हो जाता है x और b बराबर हो जाता है y, मतलब कि a अनुपात b बराबर x अनुपात y। अच्छा, यही पढ़े हैं टाइप 3 में हम। तो हम देखिए ऐसा करते हैं कि सर इस रूप में हम ला लेंगे, कैसे, r बराबर लिख देंगे, इसको ले जाएंगे यहाँ 2 गुने 5 s, तो ये हम अपना है ये है बाटा, आई आ जाएगा यहाँ गुना हो जाएगा, क्योंकि तिरछा तिरछी गुना कर पे करेंगे, ठीक है। 3 गुने 3, तो आ कितना गया, r बराबर 10/9 s। अब तो सर आराम हो गया, r अनुपात s निकालना है तो ये वाला जाएगा r के जगह ही आपा, अब ये सट लें s के जगह ही आपा, 10/9 आंसर आ गया। तो जब प्रश्न ऐसा दिया हुआ है तो बहुत सिंपल है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना जानते हैं हम। प्रश्न अगर इस रूप में है तो बहुत सारे बच्चा लोग का कैलकुलेशन इस रूप में भी हो सकता है कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इन्हें करेंगे तो 3 तरीका 9r बराबर 5 दूना का 10s। अच्छा, तो ठीक है, तो r गुना में है तो इन्हें आके भाग में s 10/9, तो इसको भी अनुपात में लिखिएगा, r अनुपात s तो 10/9। आंसर किसी भी ढंग से आपको आ सकता है, टेंशन नहीं है। तो आज हम जो बात किए वो टाइप 1 2 3 रेशियो का 3 टाइप पर बात किए। अगले वाले वीडियो में हम और आगे का टाइप लेकर आएंगे। इस तरह से सारे चैप्टर का आपके एग्जाम से पहले टोटल चैप्टर आपको हम करा देंगे। बस इतना 2-2 बार बना कर जाओगे क्वेश्चन, कुछ पीडीएफ में भी हम क्वेश्चन लिख के देंगे आपका 25 में 25 बनेगा। कुछ दिन के बाद हम रीजनिंग का भी जो है आपका वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन आपके पास जितना ग्रुप है फुल वीडियो को वॉच कीजिए, जितना ग्रुप है आप उस ग्रुप में मेरे वीडियो को सेंड कर दीजिए, बोलिए कि एसएससी जीडी का स्पेशल मैथ का क्लास शुरू हो गया है। हर एक दिन आपका वीडियो, चाहे वो 20 मिनट का या 25 मिनट या 15 मिनट का हो, लगभग दिन आपका वीडियो आते रहेगा। तो आज के लिए दोस्तों यही इतना ही, और बाकी आप नेक्स्ट वीडियो का करिए इंतजार और मन लगा कर पढ़िए, कॉपी किताब उठाकर मेंशन कीजिए। थैंक यू दोस्तों।